हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक दुश्मन तिरंगा। रोशनी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे अंधकार भगाने के लिए रोशन होती है, लेकिन दिल्ली शहर में रोशन होने वाली एक रोशनी के बारे में प्रसिद्ध है कि वह रोशन होती है अपराध भगाने के लिए, और उस रोशनी का नाम है सुरक्षा चक्र। और दिल्ली शहर में सुरक्षा चक्र के रोशन होने का मतलब बच्चे भी अच्छी तरह समझते हैं। आकाश में सुरक्षा चक्र रोशन हुआ चिंकी, तो क्या मिंकी? अबे बुद्धू, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि जब सुरक्षा चक्र रोशन होता है तो आकाश में लहराता नजर आता है हमारा सुपर हीरो तिरंगा। वो देख, तिरंगा का आकाश में लहराना जहाँ कईयों में खुशी की लहर दौड़ा देता है, वाह, वहीं कईयों में खौफ पैदा कर देता है। चीखना मत माता जी। मैंने आपका हाथ आपकी सोने की चूड़ियाँ उतारने के लिए नहीं, बल्कि आपका हाथ चूमने के लिए पकड़ा है। आप मेरी माँ जैसी लगती है ना, इसलिए। अबे ये क्या ड्रामा किया तूने? सोने की चूड़ियों से लदी पदी उस औरत का हाथ चूमा और उसे जाने दिया। क्यों किया बे तूने ऐसा? मजबूरी थी। अगर मैं उसकी चूड़ियाँ उतारने की कोशिश करता तो वो चीखती, और अगर वो चीखती तो यहाँ से गुजरता तिरंगा मार मार कर हमारी भुजिया तल देता। तिरंगा यहाँ से जा रही है? अबे भैये, बचा लिया तूने ईमान से। अपराधियों के दिलों में समाया तिरंगा का यही खौफ पुलिस कमिश्नर को विवश करता है कि वह सुरक्षा चक्र रोशन करे और तिरंगा को बुलाए पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर। कैसे याद किया कमिश्नर साहब? कानून का एक मुलाजिम कानून के एक रखवाले को तभी याद करता है जब किसी शातिर अपराधी का चैलेंज सामने हो और कानून की इज्जत दांव पर होती है। कागज़ के इस पुर्जे के कारण कानून की इज्जत दांव पर है। देखते हैं क्या है इस पुर्जे में। इस निशान का मतलब जान जाओ तो तुरंत ही आकर मुझे बचाओ। कुछ समझ में आया? अगर यह निशान कानून की इज्जत से खेल रहा है तो इसका मतलब समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। क्या मतलब हुआ उस निशान का जिसमें आकाश में एक वृत्त बना हुआ है और उसमें से 2 लकीरें आकर ज़मीन पर लाल रंग का क्रॉस बना रही हैं? क्या है आकाश में नज़र आता वह वृत्त जो ज़मीन पर लाल क्रॉस बना रहा? एक मिनट, आकाश में जो गोला बना हुआ है वो वास्तव में वृत्त नहीं बल्कि चांद है, और इससे जो लकीरें नीचे आ रही हैं वे असल में उसकी चांदनी का प्रतीक है जो नीचे से क्रॉस बना रही हैं। आ गया, सब समझ में आ गया। चांद की रोशनी यानी चांदनी ज़मीन पर पड़कर क्रॉस यानी चौक बना रही है, यानी उस निशान का मतलब है कि मुझे पहुंचना है चांदनी चौक, और यहाँ मुझे आसपास कोई ऐसा घर ढूंढना है जिस पर लाल रंग का पेंट हुआ हो, क्योंकि क्रॉस यानी चौक के लाल रंग के होने का यही मतलब हो सकता है। ओह, ये चीख! आ! उस लाल रंग के मकान से? इसका मतलब मैं जो समझा सही समझा। आई! चांदनी चौक पर स्थित उस लाल रंग के मकान में किसी की जान खतरे में है जिसे मुझे बचाना है। लेकिन उस मकान में अंदर जाने से पहले मुझे अपने फ्लेयर छोड़कर पुलिस को यहाँ पहुँचने का संकेत देना चाहिए। कड़ाक! ओह, इस कमरे में तो धुआं ही धुआं भरा है। ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन चीखें और आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मारो नहीं, धड़ाक, मैं आवाज़ पर वार करने में धड़ाक माहिर हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस काम को जल्दी ही ख़त्म कर लूँगा। तिरंगा का काम जहाँ से ख़त्म होता है, पुलिस का काम वहीं से शुरू होता है, लेकिन तिरंगा का काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में हर दिन नई घटनाएं घटती हैं, हर रात नए अपराध होते हैं, और जब होने वाला अपराध संगीन अपराध की श्रेणी में आता है तो सुरक्षा चक्र भी रोशन होता है, और जब सुरक्षा चक्र रोशन होता है तो उसकी रोशनी की रक्षा करने वाला वह तिरंगी जिस्म भी लहराता है। लेकिन आज सुरक्षा चक्र की रक्षा करने के मूड में तो नहीं दिखाई दे रहा था तिरंगा। उसका मूड तो आज नज़र आ रहा है बेहद रहस्यमय और ख़तरनाक। ये तुम हो तिरंगा? ये तुमने क्या किया? तुमने सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया, क्यों? तिरंगा न इसका गुलाम है और न तुम्हारा नौकर। उफ! ये क्या हुआ तिरंगा को? और ये क्या, तिरंगा आज अपनी रस्सी पर नहीं लहरा रहा है, आज तो वह हवा में उड़ रहा है, सुपरमैन की तरह। तिरंगा में यह आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे आया? उसके पास ऐसी हैरत अंगेज पावर कहाँ से आ गई? तिरंगा में आया वह स्तब्ध कर देने वाला परिवर्तन जल्दी ही सारी दिल्ली के सामने आने वाला था। बूम! धाड़! उफ! इतनी भयंकर तबाही!
उफ, इस तबाही को मचाने वाला कोई भयंकर शैतान लगता है। नहीं, वह देखो, वह तो तिरंगा है। तिरंगा, दिल्ली का रक्षक। तिरंगा। ब्रूम। अब तो रक्षक मत बोल, भक्षक बोल। बड़ा भाग भागिए नरेश जी, नहीं तो ये हमें बाईपास पर जाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। ये तिरंगा नहीं हो सकता, ये तिरंगा ही है। पुलिस कमिश्नर ने खुद हमें इसकी सूचना देकर इसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। ऐसे में उसे गिरफ्तार करने का एक तरीका है, उसे घायल करके ज़मीन पर गिरा दो। थाए थाए। ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें मोम की तरह पिघला दूंगा। ब्रूम ब्रूम। दिल्ली में मौत का खेल खेलना इतना आसान नहीं, क्योंकि दिल्ली में परमाणु रहता है। मैं इसे तिरंगा के रूप में कोई और समझ रहा था, लेकिन कमिश्नर साहब का मैसेज बताता है कि ये तिरंगा ही है। लेकिन अगर ये सचमुच तिरंगा ही है तो इसके पास उड़ने की और ढाल से घातक किरणें फेंकने की शक्ति कहाँ से आई? और फिर ये दिल्ली को तबाह करने की क्यों सोच रहा है? तिरंगा तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। कहीं कोई चक्कर है, कमिश्नर साहब को धोखा हुआ है। देशभक्त तिरंगा ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता। दिल्ली में मुझसे टकराने तू आएगा परमाणु, इसकी मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन तिरंगा से टक्कर लेने के बाद तू फिर किसी से टक्कर लेने लायक नहीं रह जाएगा। तू अगर वाकई में तिरंगा है तो मुझे तेरी इस हरकत पर बहुत अफसोस है, क्योंकि तेरी मौजूदगी की वजह से मैं दिल्ली के एक बड़े हिस्से की सुरक्षा से बेफिक्र रहता था। लेकिन तू लेकिन आज तू ही दिल्ली की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। समझ में नहीं आ रहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। पहले मैं कमज़ोर था, अब ताकतवर हूँ। और हर ताकतवर को हक है कि वह राज करे। और ताकतवर राज तभी कर सकता है जब वह अपनी ताकत का नमूना लोगों को दिखाए, उन्हें अपनी ताकत से भयभीत करे, और जो उसकी ताकत के सामने आए उसे मिटा दे। मिटते हैं ताकत का घमंड करने वाले, उसका गलत इस्तेमाल करने वाले। ओह, तू मुझे नहीं मिटा सकता परमाणु, क्योंकि मैं तुझे मिटाने की तैयारी करके आया हूँ। ओह, तिरंगा ने मुझ पर घातक किरणों की बारिश कर दी है। इनसे बचना है तो मुझे छोटा होना होगा। मेरे कहर से बचने के लिए तू छोटा हो, यही तो मैं चाहता था, क्योंकि तेरे छोटे शरीर को फंसाने का मेरे पास बहुत शानदार इंतज़ाम है, इस बोतल के रूप में, जिससे तेरी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। ओह, इस बोतल में मैं ऐसे फंस गया हूँ जैसे चूहा चूहेदानी में फंसता है। मुझे तुरंत ही इस बोतल से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं इसी में मारा जाऊँगा। ओह, ये क्या? बोतल पर लगे कॉर्क को तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ऊपर नहीं ढकेल पा रहा हूँ। उफ। इस कॉर्क को खोलना बहुत मुश्किल है परमाणु, इसलिए इसे खोलने की कोशिश करना छोड़। और जब तक मरता नहीं तब तक मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तबाही का ये नज़ारा देख। ओह, उसने तो एक बार फिर बड़ी बड़ी इमारतों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है, जबकि इधर मेरी सांस घुटनी शुरू हो गई है। इस तरह तो इधर मैं मारा जाऊंगा और उधर उसके हाथों सारी दिल्ली तबाह हो जाएगी। मुझे तुरंत ही बाहर निकलना होगा इस बोतल से, जिसका कॉर्क निकालना भी बहुत मुश्किल है और जिसे तोड़ना भी। लेकिन मुझे इस मुश्किल को आसान करना ही पड़ेगा, और इसके लिए मुझे 3 कोशिशें एक साथ करनी होंगी। पहली, अपनी बेल्ट का मॉलिक्यूलर स्विच को ऑफ करके अपने शरीर के बड़े यानी सामान होने की प्रक्रिया को चालू करना होगा, ताकि मेरे बड़े होते शरीर का प्रेशर बोतल पर पड़े। दूसरी, अपने परमाणु छल्लों को इस बोतल की दीवारों से टकराते रहना होगा। इससे इस बोतल की दीवारें टूटेंगी तो नहीं, लेकिन गर्म होनी शुरू हो जाएंगी, और इससे बोतल के कॉर्क से बोतल की पकड़ कमज़ोर होगी और कॉर्क के बाहर निकलने के चांस बढ़ेंगे। और तीसरी, मुझे नीचे से पूरी ताकत से धक्का देकर इस बोतल के कॉर्क को खोलने की कोशिश लगातार करनी होगी। परमाणु ने तीनों कोशिशों में पूरी जी जान लगा दी थी। परमाणु की उन कोशिशों का परिणाम जल्दी ही सामने आया। छनाक! परमाणु की आज़ादी के रूप में। परमाणु ने तिरंगा तक पहुंचने में एक क्षण भी नहीं गंवाया। धड़ाक! बंद कर ये तबाही, वरना परमाणु तेरी सांसें बंद कर देगा। धड़! सांसें तो तेरी बंद होनी है परमाणु, और मेरे ही हाथों से बंद होनी है। ओह, तिरंगा के हाथों से निकली किरणें ये क्या कर रही हैं? टूटी इमारत का सारा मलबा जिंदा हो रहा है। हाँ परमाणु, मैंने इस सारे मलबे को जिंदा किया है तेरे शरीर की इमारत को मलबा बना देने के लिए। और ऐसा तभी होगा जब इस मलबे की दौलत तेरे शरीर का कतरा कतरा अलग अलग होगा। उफ, जिंदा हुए मलबे की हर चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया है। ईंट, सरिये, गाटर, कीलें सभी मुझे मार देने को उतारू हैं। हा 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 हा। अब नहीं बच सकता तू परमाणु। इस मलबे के रूप में जो मौत जिंदा हुई है वो तुझे मार कर ही दम लेगी। हा 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 हा। ओह, तिरंगा यहाँ से जा रहा है, यानी उसका काम खत्म हुआ। मुझे ख़त्म करने का इंतज़ाम करने के साथ ही, लेकिन मेरा काम अभी भी जारी है, और वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुझ पर हमला करने वाले मलबे का आखिरी टुकड़ा तक ख़त्म नहीं धड़ाक हो जाता। ओह, गार्डरों और सरियों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। मुझे जल्दी इनसे छूटना होगा, और उसके लिए मुझे होना होगा यहाँ से
भड़ाक। परंतु परमाणु ट्रांसमिट हो पाता उससे पहले ही 2 ईंट गोली की गति से लहराकर परमाणु की कनपटी से टकराई। परमाणु को अपना मस्तिष्क अंधेरे में डूबता हुआ लगा। पल भर के लिए उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। इसका भी नहीं कि इस समय वह ऐसी मौत के सामने था जो उसका मुकद्दर बनने जा रही थी। लेकिन किसी को तो उसकी खबर थी, और उसके होते परमाणु का बाल भी बाका हो जाता ये उसे हरगिज़ मंजूर नहीं था। और परमाणु का वह रहनुमा था प्रोबोट। मैं तुम्हारे सामने कैसे पहुंचा? तुम दीन दुखियों से बेखबर थे, इसलिए मैंने तुम दीन दुनिया से बेखबर थे, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रांसमिट कर लिया। ओह, लेकिन वहाँ तो जिंदा हुआ मलबा खूब तबाही मचा रहा है। हाँ, और अब तुम्हें एक बार फिर उसे काबू में करने जाना होगा, इस डिस्ट्रॉय मशीन को साथ लेकर। ये क्या करेगी? उस सारे मलबे को कुछ ही पलों में राख कर देगी। परमाणु का डिस्ट्रॉयर मशीन लेकर घटनास्थल पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। क्या ये मशीन ठीक वैसे ही काम करेगी जैसा प्रोबोट ने बताया? कर रही है, ठीक वैसे ही काम कर रही है। भड़ाम! डिस्ट्रॉयर मशीन के बल पर परमाणु को उस खतरनाक मलबे को राख का ढेर बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अब मुझे जल्दी तिरंगा को पकड़ना है, ताकि मैं ये जान सकूं कि उसके पास ये विध्वंसकारी शक्ति कहाँ से आई और वह देशभक्त से विनाशकारी क्यों बन गया। परमाणु की ही नहीं, बल्कि हर दिल्ली वासी की ज़ुबान पर आज सिर्फ तिरंगा का ही नाम था। बड़ा देशभक्त बनता फिरता था, आज उसका असली रूप सामने आया है। असल में देशभक्ति का चोला ओढ़कर तिरंगा क्राइम फाइटिंग करता ही इसलिए था कि कभी उसके हाथ किसी अपराधी की कोई बड़ी ताकत लग जाए। अब ऐसा हो गया तो अपना असली रंग दिखाने लगा। धिक्कार है ऐसे देशभक्त पर जो एक दिन देश को तबाही के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दें। तिरंगा देशभक्त और अपराध से लड़ने वाला शख्स है, यह आम आदमी भी भूल जाना चाहते थे, और अपराधी भी। ये तिरंगा का शहर है, हमें लूटपाट करने यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तिरंगा का शहर है, इसलिए तो हम यहाँ आए। अरे भाई, अब तिरंगा इस शहर का रक्षक नहीं भक्षक है, इसलिए तिरंगा के डर को दिल से निकाल दे और जी भर कर लूटपाट कर। आओ! दिल से जिस अपराधी ने तिरंगा को डर को निकाल दिया था, उसी पर बरस पड़ा तिरंगा बनकर काल। तो तिरंगा, तो तू हमें रोकने आया, जबकि सच्चाई यह है कि तूने जो गुनाह किया उसके सामने हमारा गुनाह कुछ भी नहीं। हाँ, तिरंगा गुनाह कर रहा है, तुम जैसों से मजलूमों को बचाना, तर 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 तर, तुम्हारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर कर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना, यह सब तुम अपराधियों की नज़र में गुनाह ही तो है। थाड़ थाड़। लेकिन फिर भी तिरंगा इस गुनाह को करेगा, और जब तक करता रहेगा जब तक उसके जिस्म में आखिरी सांस और धाड़ लहू का एक भी कतरा बाकी है। प्यूं प्यूं प्यूं। पुलिस के रूप में अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा था इंस्पेक्टर विनय। अच्छा हुआ आप सही समय पहुंच गए इंस्पेक्टर, मैं अपनी फ्लैश छोड़कर आपको बुलाने ही वाला था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। हम यहाँ इन्हें गिरफ्तार करने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आए तिरंगा, क्योंकि तुम इनसे भी बड़े अपराधी हो। दिमाग तो खराब हुआ है। सॉरी, तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो खराब हुआ है, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा। और उसी खराब दिमाग ने तुम्हें देशभक्त से देश का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया, इसलिए यू आर अंडर अरेस्ट। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। तुम मेरी पुलिस कमिश्नर से बात करवाओ, वही तुम्हें समझाएंगे। कमिश्नर साहब मुझे समझा चुके हैं। उन्हीं का आदेश है कि तुम्हें देखते ही हथकड़ियों में जकड़ लिया जाए, और अगर तुम विरोध करो या हम पर हमला करो तो तुम्हें गोली मार दी जाए। कमिश्नर साहब मेरे लिए कभी ऐसा आदेश नहीं दे सकते, इसलिए जब तक मैं खुद कमिश्नर साहब से ना मिल लूँ तब तक मेरा गिरफ्तार होने का कोई इरादा नहीं। इंस्पेक्टर विनय के बारे में बहुत सुना था कि वह ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इस समय ये जो हरकत कर रहा है इसका एक ही मतलब है कि इंस्पेक्टर विनय भी भ्रष्टाचारी पुलिस वाला है, जो बेईमानी भी ईमानदारी की आड़ लेकर करते हैं। ये किसी अपराधी से तगड़ी रिश्वत लेकर उसके इशारे पर मुझे गिरफ्तार करने की फिराक में है, ताकि मैं जब तक पुलिस कस्टडी में रहूं तब तक वह अपराधी दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे। लेकिन मैं उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूंगा। ओह, चिम चिम तर 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 तर। ये क्या हो रहा है? मैंने तो गोलियों से बचने के लिए से हवा में छलांग लगाई थी, लेकिन मैं तो उड़ रहा हूँ। और ये क्या? मेरे हाथ में थमी ढाल तो तेजी से, सॉरी, ओह, ये तो कोई शैतानी ढाल बन। और ये क्या? मेरे हाथ में थमी ढाल तो तेजी से अपना रूप बदलती जा रही है। ढाल बन गई। ओह, इससे तो घातक किरणें छूटने लगी, जो अपने जो अपने आप जाकर पुलिस वालों को निशाना बनाने की फिराक में है। आह, अब ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे दिमाग में आधियाँ चल रही हैं। मेरे दिमाग से मेरा कंट्रोल हटता जा रहा है। उफ, अपनी ढाल से अंधाधुंध किरणें छोड़कर तिरंगा ने दर्शा दिया है कि वह जल्दी बेहद खतरनाक हो जाएगा। मुझे उसे काबू में करना है। बूम! मैं यहाँ से जाता हूँ, परमाणु बनकर वापस लौटता हूँ। तिरंगा ने भी वहाँ से भागने का फैसला कर लिया था।
ओह, मेरे मस्तिष्क से मेरा नियंत्रण पूरी तरह खोने वाला है। ऐसे में मेरी ढाल से जो अंधाधुंध किरणें निकल रही हैं, मैं उन्हें तबाही मचाने से नहीं रोक पा रहा हूँ। अनजाने में मैं यहाँ जाने क्या तबाही मचा दूँ, इसलिए इससे पहले कि सारी स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर हो, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उह, लेकिन क्या मैं यहाँ से भाग पाऊँगा? तिरंगा को अपने उस निर्णय को अंजाम देने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन जल्दी वह सफल हुआ। तेजी से वहाँ से दूर उड़ता चला गया तिरंगा। और अभी तिरंगा को वहाँ से गए कुछ ही पल बीते थे कि परमाणु वहाँ पहुँचा। कहाँ गया तिरंगा? भाग गया। उसे ज़रूर मेरे रूप में आने वाले खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वह यहाँ तबाही मचाता मचाता भाग गया। लेकिन यह जानकर मुझे यहाँ चुप नहीं बैठना। हो सकता है तिरंगा दिल्ली के किसी और इलाके को अपनी शैतानी शक्ति का निशाना बना रहा हो। तिरंगा के पास जो शक्तियाँ थी उससे दिल्ली का एक इलाका तो निशाना बन रहा था, लेकिन वहाँ कोई तबाही नहीं मच रही थी, क्योंकि दिल्ली का ये इलाका ऐसा पहाड़ी इलाका था जहाँ सुनसान वातावरण और निर्जन माहौल के सिवा कुछ नहीं था। पड़ाक पड़ाक पुड़ूम, तिरंगा यहाँ पागलों की तरह पत्थरों और ज़मीन पर वार कर रहा था। और तब तक वह ऐसे ही वार करता रहा जब तक उसका शरीर थककर चूर ना हो गया। वह लहरा कर ज़मीन पर ना गिर गया। घंटों तिरंगा का शरीर ऐसे निश्चल ज़मीन पर पड़ा रहा जैसे ज्वार गुजर जाने के बाद समुद्र का पानी निश्चल हो जाता है। शरीर के साथ साथ तिरंगा का दिमाग भी ठहर गया था। क्या हुआ ये मुझे? क्या कर रहा हूँ मैं? रात के अंधेरे में तिरंगा क्या कर रहा था? ये उसे सुबह के उजाले में पता चला। तिरंगा देशद्रोही हुआ। दैनिक जागरण, देशभक्ति के नाम पर धब्बा तिरंगा, क्राइम कवरेज, तिरंगा द्वारा दिल्ली में भयंकर तबाही, कोई हताहत नहीं। ओह, अभी तक आपने तबाही के जो भी दृश्य देखे वो सभी उसी तिरंगा के द्वारा फैलाई गई है जो अपने आप को सच्चा देशभक्त कहता है। सुपर हीरो परमाणु के अनुसार तिरंगा को कहीं से कुछ शैतानी शक्तियाँ मिल गई हैं, जिनका प्रयोग वह तबाही मचाने और सारे देश पर राज करने के लिए कर रहा है। उफ, ये सब मैंने क्या किया? मैंने जो देश को नुकसान पहुंचाने की सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन जो सच्चाई सारी दुनिया ने देखी है उसे मैं कैसे झुठला सकता हूँ? मुझे मानना ही होगा कि ये सब मैंने किया, उस शक्ति के वश में जो ना जाने कैसे मुझे मिल जाती है और मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। लेकिन मेरे पास वह शक्ति आई कहाँ से और कैसे मुझ पर हावी हो जाती है? क्या है ये रहस्य? मुझे इसकी तह तक पहुँचना होगा, पर कैसे? पुलिस के साथ इस शहर का बच्चा बच्चा मेरी तलाश में है। उनकी निगाहों से बचकर मैं कैसे उस रहस्य की तह तक पहुँच सकता हूँ? और इसकी क्या गारंटी है कि वह रहस्यमय शक्ति मुझ पर फिर हावी होकर मुझे शैतानी कारनामे करने के लिए मजबूर नहीं करेगी? उफ, मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आई अब अपने आप से जूझते तिरंगा को अचानक वह चीख झंझोड़ गई और एक मजलूम के कंठ से निकली थी। आई! ओह, वे बदमाश उस दंपत्ति को लूटने के प्रयास में। मेरी आंखों के सामने ये नहीं हो सकता। मुझे उन्हें बचाने जाना होगा और मैं ऐसा करने हर हाल में जाऊंगा, चाहे मेरा जो भी अंजाम हो। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। अपनी यूटिलिटी बेल्ट में मौजूद इस छोटे से कैप्सूल की मदद से तिरंगा को अभी एक्शन में आने में थोड़ा वक्त लगना था, जबकि अपराधी कभी के एक्शन में आ चुके थे। आई! ये चैन मुझे दे। नहीं, मैं तुम्हें ये चैन नहीं ले जाने दूंगा। ओह, तूने मुझ पर हमला किया। अब इस सोने की चेन के साथ साथ तेरी जान भी जाएगी। ओह, कोई अपराधी किसी मजलूम की जान नहीं ले सकता, क्योंकि मजलूमों की जान की कीमत खूब समझता है। तिरंगा, अपने आप को मजलूमों का दोस्त कहकर रिश्ते को बदनाम न कर तिरंगा। तू तो हमसे भी बड़ा मजलूमों का दुश्मन है। धाड़! ये झूठ है। तिरंगा मजलूमों का दोस्त रहा है और हमेशा रहेगा। उफ, धाड़! सच ये नहीं है तिरंगा जो तुम्हारी जुबान से निकला है, सच वह है जो इन लुटेरों ने कहा। तू सच में मजलूमों का दुश्मन है तिरंगा, इनसे बड़ा, इनसे बहुत बड़ा। धाड़! उफ, तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है परमाणु। अगर तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हारी उस गलत फहमी को दूर कर सकता हूँ। ओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी गलत फहमी दूर करने का इंतज़ाम। प्रणाम। और अगर मैंने तुझे ज़्यादा समय दिया तो यह इंतज़ाम ऐसा होगा कि मैं लाख चाहकर भी उससे नहीं बच पाऊंगा। धाड़! उफ, परमाणु सही कह रहा है। मेरी ढाल से निकली शक्तियाँ सचमुच उसका ऐसा इंतज़ाम कर देंगी कि वह बच ना पाए। लेकिन मैं उसे ये कैसे समझाऊं कि ये सब मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे आपे से बाहर हो रहा है। ओह, अब मेरी ढाल परमाणु पर हमला करने के लिए कुछ कर रही है। परमाणु के इंतज़ाम के लिए वह जो नया हो रहा था, वह बेहद खौफनाक था। उफ, मेरी ढाल से निकली किरणों ने हवा में मौजूद असंख्य सूक्ष्म कणों को एक दूसरे से जोड़कर उन्हें एक ऐसे खतरनाक जबड़े का रूप दे दिया है जो परमाणु को चबा जाना चाहता है। और वो जबड़ा शायद ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा, क्योंकि परमाणु की कोई भी पावर
पावर उस खतरनाक जबड़े का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। उफ, मेरे मस्तिष्क में फिर खलबली मचना शुरू हो गई है। कोई शक्ति मुझे अपने शिकंजे में कसना चाहती है, लेकिन अब वह रहस्यमय शक्ति जितना चाहे जोर लगा ले, पर मेरा दिमाग उसके कब्जे में नहीं आने वाला। ओह, मुझे अपना दिमाग उस रहस्यमय शक्ति के बारे में सोचने में नहीं बल्कि परमाणु को बचाने में लगाना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से परमाणु के सामने जो मुसीबत खड़ी हुई है, परमाणु उससे किसी भी तरह निपट नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैंने सचमुच ही परमाणु की मदद करनी है तो सबसे पहले मुझे अपने हाथों से इस ढाल को निकालना होगा जिसमें बसी शैतानी शक्तियों के कारण परमाणु पर नई नई मुसीबतें आ रही हैं। ओह, उस शैतानी जबड़े ने परमाणु की कमर से उसकी बेल्ट को अलग कर लिया है, और बेल्ट के अलग होने के बाद परमाणु का उस शैतानी जबड़े से बचना बेहद मुश्किल है। अभी इस ढाल को अपने हाथों से छोड़ता हूँ। अरे ये क्या, ये ढाल तो मेरे हाथ से बुरी तरह चिपक गई। उफ, पूरी ताकत लगाने के बाद भी ढाल मेरे हाथ से अलग नहीं हो पा रही है। उफ, इस शैतानी ढाल का मेरे हाथ से छूटना बेहद ज़रूरी है अगर मुझे परमाणु को ख़त्म होने से बचाना है तो। ठाड़! और अब ऐसा करने का एक ही तरीका है, मैं इस ब्लेड से अपने हाथ की उस खाल को उतार दूं जिससे ढाल चिपकी हुई है। खच! और परमाणु के खून को बचाने के लिए अपने खून की परवाह किए बगैर तिरंगा ने अपने शैतानी ढाल को अपने हाथ से अलग कर दिया और परमाणु के खून को बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। मेरे हाथ में अभी भी बला की शैतानी ताकत समाई हुई है। धाड़! कुछ ही प्रचंड घूसों में वह परमाणु को शैतानी जबड़े के मुंह से निकाल लूँगा। ओह, मेरे प्रचंड घूसे इस जबड़े पर प्रचंड प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन वह फिर भी परमाणु को नहीं छोड़ रहा है। मैं इस पर अपने हाथों से छूटने वाली किरणें छोड़कर इसे ख़त्म तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे उसके जबड़े में फंसा परमाणु भी खत्म हो जाएगा। मुझे परमाणु को बचाने के लिए कुछ और सोचना होगा, जल्दी, बहुत जल्दी। लेकिन कैसे? एक रास्ता है, सामने पड़ी परमाणु बेल्ट। मुझे इस बेल्ट को उठाकर परमाणु की कमर पर बांधना होगा और फिर बेल्ट पर मौजूद इस स्विच को दबाना होगा जो परमाणु को करता है ट्रांसमिट। मैं परमाणु को इस शैतानी जबड़े से बचाने में सफल हो गया। अब मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए। भड़ाम! अब परमाणु भी रिफॉर्म होकर तैयार हो गया मुझ पर हमला करने के लिए। लेकिन इस बार परमाणु हमला करने के लिए नहीं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा था। परमाणु, तुम कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तिरंगा। मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है। तुमने अपना खून बहाकर मुझे बचाकर साबित कर दिया कि तिरंगा कुछ भी हो सकता है पर देशद्रोही नहीं। ये बात मुझे सारी दुनिया को बतानी है और उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ मिलकर यह पता करना होगा कि आखिर वह कौन है जो तुम्हें देशद्रोही और परमाणु का हत्यारा साबित करना चाहता है। वह जो भी है उसे मेरे पल पल की खबर है। उसे शायद अपनी विफलता का पता चल चुका है। वह धीरे धीरे अपनी शैतानी शक्तियों को मेरे शरीर से वापस खींच रहा है। ऐसा तुम्हें कैसे लग रहा है? क्योंकि मेरे उड़ने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ओह ओह, तुम तो परकटे पक्षी की भांति गिरने लगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। तिरंगा और परमाणु अब दोनों एक दूसरे को आँच भी नहीं आने दे रहे थे, और यही बात उनके दुश्मनों के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। किसी विलेन की शक्ति से किसी भी तरह ना मारा जाने वाला परमाणु अपने जैसे ही किसी सुपर हीरो के हाथों मारा जाएगा, यही सोचकर मैंने परमाणु को तिरंगा के हाथों मरवाने का प्लान बनाया था। बुद्धि पलट। और तभी मैंने तुमसे तिरंगा की बुद्धि को पलटवाया था और उसे अपने तंत्र जाल में फंसाकर उसे अपनी नई घातक और भयंकर तांत्रिक शक्तियां प्रदान की थी। लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। तिरंगा ने तुम्हारी बुद्धि पलट शक्ति से खुद को आज़ाद कर लिया। सामान्य हालत में मेरी तंत्र शक्ति उसके किसी काम की नहीं थी। इसलिए हार कर मुझे भी अपनी तंत्र शक्तियों को तिरंगा से वापस लेना पड़ा। अब तिरंगा और परमाणु मिल चुके हैं और इसी के साथ उसके हाथों परमाणु को मारने की मेरी योजना भी औंधे मुँह गिर चुकी है। क्या तुम अपनी बुद्धि पलट तरंगों से एक बार फिर तिरंगा की बुद्धि नहीं पलट सकते? मैं ऐसी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तिरंगा का मस्तिष्क मेरी बुद्धि पलट तरंगों के जाल में नहीं फंस रहा। ओह, इसका मतलब अब मुझे ही कुछ करना होगा। सिर्फ परमाणु के लिए नहीं बल्कि तिरंगा के लिए भी कुछ करना होगा, क्योंकि अब परमाणु के साथ साथ तिरंगा का भी खत्म होना ज़रूरी है। इधर तिरंगा और परमाणु, ये तो पक्का है कि जिस समय तुम्हारे शरीर और तुम्हारी ढाल में शैतानी शक्तियाँ समाती थी तो वे तुम्हारे दिमाग को अनियंत्रित कर देती थी। इसी अनियंत्रित दिमाग की बदौलत तुम तबाही मचाने लगते थे। लेकिन इस बार शैतानी शक्तियों के समाने के बाद भी तुम्हारा दिमाग अनियंत्रित क्यों नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया। इसका जवाब इस कैप्सूल में है, जिसमें भरे केमिकल की एक बूंद मैं चेहरे से लगाता हूँ। ओ, ये कैसा केमिकल है? इसके लगते ही मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे शरीर में तेज खुजली होनी शुरू हो गई। उफ, बहुत तेज खुजली हो रही है। इस कैप्सूल में भरे केमिकल से निकली एक बूंद से तुम्हारा यह हाल है तो सोचो, ऐसे 5 कैप्सूल में भरा सारे का सारा केमिकल तुम्हारे शरीर पर गिर जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। मतलब समझ में आया तो परमाणु की आंखें हैरानी से फटती चली गई।
ओ नो, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुमने 5 कैप्सूलों में भरा खुजली वाला केमिकल अपने शरीर पर डाल रखा है? बिल्कुल सही समझे, लेकिन सिर्फ उस केमिकल को अपने शरीर पर डालकर ही मैं अपने दिमाग को अनियंत्रित होने से नहीं बचा सका। उसके लिए तो मुझे प्रण करना पड़ा कि मेरे शरीर पर कितनी भी भयंकर खुजली हो, लेकिन मैं उसे खुजाऊंगा नहीं। मैंने ऐसे ही किया। मेरे शरीर पर भयंकर खुजली हो रही थी, लेकिन मैं उसे खुजा नहीं पा रहा था। इस तरह मेरा सारा दिमाग मेरे शरीर में होती भयंकर खुजली में लग गया और इसलिए अनियंत्रित होने से बच गया। उफ तिरंगा, अजब देशभक्त हो तुम। गजब की तुम्हारी सहन शक्ति है। परमाणु तुम्हारी सहन शक्ति को सलाम करता है। उफ! अचानक परमाणु चीख उठा और उसके साथ ही तिरंगा भी चीख उठा। उफ! जैसे ही उनकी चीखें कम हुई, वैसे ही उन्हें दिखाई दिया वह हैरत अंगेज दृश्य। ये तो मैं हूँ और ये मैं हूँ, यानी हम दोनों के शरीरों से हमारे प्रतिरूप निकल आए हैं हमें खत्म कर देने के लिए। उफ! हम खुद ही खुद को खत्म करने पर क्यों तुले? उसी रहस्यमय शक्ति की वजह से था, जिसने मेरे मस्तिष्क को अपने कब्जे में करके मुझे देशद्रोही बना डाला था। और वह रहस्यमय शक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी अगर जल्द ही खुद को खुद से ही बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो। मैं अभी इसे अपने परमाणु छल्लों से खत्म किए देता हूँ। ओह, ये क्या? जैसे मैं उस पर अपने परमाणु छल्लों का वार कर रहा हूँ, वैसे ही वह भी मुझ पर परमाणु छल्ले छोड़ रहा है। मेरा प्रतिरूप भी ऐसा ही कर रहा है। मैं उसके विरुद्ध जो पैतरा प्रयोग कर रहा हूँ वह वही पैतरा मुझे परास्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इनके पास तो हमारे हर वार की काट है। होगी क्यों नहीं, आखिर ये हमारे ही तो प्रतिरूप हैं। इन्हें खत्म करने के लिए कुछ करना होगा तिरंगा, वरना ये हमें खत्म कर देंगे। हाँ, सोचना तो होगा। ओह, संभलो परमाणु, नहीं तो ये हमें उस निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर खत्म कर देंगे। उस निर्माणाधीन इमारत में? ओह, अब कुछ नहीं हो सकता तिरंगा। अब तो ये हमें उस इमारत में ले जाकर खत्म कर ही डालेंगे। ओह! तिरंगा और परमाणु के प्रतिरूपों ने सचमुच उन दोनों को उस इमारत की तरफ उछाल दिया और फिर उन प्रतिरूपों को खुद भी वहां पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। एक पल बाद वही हुआ जिसका डर था। परमाणु और तिरंगा की दर्दनाक चीखों से सारा वातावरण गूंज उठा। आई! दोनों ऐसे चीख रहे थे जैसे हलाल होता बकरा चीखता है। जल्दी तिरंगा और परमाणु की चीखें शांत हो गईं, वैसे ही जैसे हलाल हो जाने के बाद बकरे की चीखें शांत होती हैं। इमारत से तिरंगा और परमाणु के प्रतिरूप बाहर आ रहे हैं, यानी उन्होंने उन दोनों को ख़त्म कर दिया। अब हमारा छिपे रहने का कोई मतलब नहीं। अब हमें बाहर आ जाना चाहिए ताकि दुनिया जान सके कि परमाणु और तिरंगा को हमने ख़त्म किया है और उन्हें हमारी ताकतों के आगे झुकना है। हा 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 हा! देख लो दुनिया वाले, परमाणु और तिरंगा को ख़त्म करने वाली ताकतों को देख लो और हमारे कदमों में झुकने की तैयारी करो। ओह! दुनिया को कदमों में झुकाने की तैयारी बाद में करना बुद्धि पलट, पहले तो खुद वापस जेल जाने की तैयारी कर। और तू वहाँ अकेला नहीं जाएगा, ये भूत भी तेरे साथ होगा। परमाणु, तिरंगा, तुम जिंदा हो? हाँ, खत्म तो हमारे प्रतिरूप हुए थे। हमने तो चीखने का नाटक इसलिए किया था ताकि तुम हमें मरा समझकर अपने बिल से बाहर आ सको। तुम सोच रहे होगे कि समान शक्ति होने के बाद भी हमने अपने अपने प्रतिरूपों को खत्म कैसे कर दिया। वे प्रतिरूप हमारे पर इसलिए हावी हो रहे थे क्योंकि उनमें हमारे जैसी ही शक्तियाँ थीं। उन्हें हमारी शक्तियाँ नहीं बल्कि विपरीत शक्तियाँ ही खत्म कर सकती थीं। और उस समय वह परमाणु की और परमाणु मेरी विपरीत शक्ति थी। इसलिए मैंने अपने प्रतिरूप को परमाणु से और परमाणु के प्रतिरूप को खुद खत्म करने का फैसला कर लिया था। ये बात मैंने परमाणु के इशारों में समझा दी और साथ ही ये भी समझा दिया कि उन प्रतिरूपों के रूप में हमारे पास अपने दुश्मनों के सामने लाने का अच्छा साधन है। तिरंगा के इशारे को मैं समझ गया, इसलिए उसके साथ उस निर्माणाधीन इमारत में गया और उसका परिणाम तुम्हारे रूप में हमारे सामने। हमने तुम्हें सामने लाकर हमें सामने लाकर तुम अपनी मौत को सामने ले आए हो। अगर तुम अपनी मानसिक तरंगों से मेरी बुद्धि को पलटने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस भयंकर खुजली का असर मुझ पर अब भी है, जो अब तक मेरे दिमाग को तुम्हारी खतरनाक तरंगों से बचाता आया है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी तंत्र शक्तियाँ जैसे पहले परमाणु का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वैसे अब भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। धड़ाक! अब चलो, मैं तुम दोनों को काला पानी जेल पहुँचा। तुमने हमारे मकसद को चौपट कर दिया परमाणु, लेकिन सफल तुम भी नहीं हो पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार अपनी लाख कोशिशों के बाद भी शक्ति मुझे नहीं मार पाई थी। हालांकि उसने मुझ पर अपनी प्रचंड शक्ति का प्रहार करके ये समझ लिया था कि मैं मर गया हूँ, जबकि सच्चाई ये थी कि तब भी भाग खड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे आज इस बालक बुद्धि ब्लड को लेकर भाग रहा हूँ। लेकिन खबरदार रहना, मैं वापस आऊँगा। उफ! अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से काल कपाल बुद्धि ब्लड को लेकर भाग गया। निश्चय ही वह अपनी शक्तियों को अर्जित करके वापस लौटेगा। सही कहा परमाणु, हमें उस वक्त का इंतज़ार रहेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।